Assalamu alaikum everyone. You're watching the House of English Language channel. आज हमारा चैप्टर है आर्गुमेंटेटिव ऐसे. नॉर्मली एसेस में ये ऐसे सबसे ज़्यादा दिया जाता है. सो इफ़ वी स्टडी अबाउट आर्गुमेंटेटिव ऐसे कि वो क्या चीज़ होती है, सो वी कैन सी हियर इन आर्गुमेंटेटिव ऐसे यूजेस facts, data and logical reasoning. Okay, it means if we discuss about it, तो आर्गुमेंटेटिव ऐसे का मतलब होता है नॉर्मली हम बहस करते हैं और फिर हमें कोई एक स्पेसिफिक सा स्टांस लेना होता है. मींस आवर ओन ओपिनियन वी हैव टू जनरेट. एक ऐसा स्टांस लेना होता है, एक ऐसी ओपिनियन जनरेट करनी होती है जिसमें हम सामने वाले को कह सकें कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है और मैं राइट हूँ. अगर मैं उस टॉपिक के सपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं उसको जस्टिफाई करूँगा कि ये मेरा जो पॉइंट है, ये मेरा जो डिसीजन है, दैट इज़ 100% राइट. सो नॉर्मली आर्गुमेंटेटिव एसेस को कहा जाता है वन साइडेड ऐसे. मीन्स इट इज़ काइंड ऑफ अ बायस्ड ऐसे. उसको हम बायस्ड ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें आप क्या करेंगे, आप एक ऐसा स्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे कि जिसमें आप उसको आर्ग्यूमेंट को ऐसा जनरेट कर रहे होंगे आर्ग्यूमेंट कि सामने वाला उसको मानने पे मजबूर हो जाएगा. जबकि परसुएसिव ऐसे में थोड़ा सा चेंज होता है. परसुएसिव ऐसे में हम अपने इमोशंस को थोड़ा ज़्यादा शो कर रहे होते हैं और इसमें हम ऐसी आर्ग्यूमेंट्स कर रहे होते हैं जिसमें हम एक जनरल ओपिनियन जनरेट कर रहे होते हैं. लेकिन आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे मींस इट्स काइंड ऑफ अ बायस्ड ऐसे. मींस कि आप उसमें वन साइड स्टोरी को लेके चलेंगे और बताएंगे कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है और मैं इस पॉइंट से बिल्कुल ठीक हूँ. अब इसके बाद अगर आप देखें तो इसमें थीसिस स्टेटमेंट पॉइंट किया जाता है कि थीसिस स्टेटमेंट क्या चीज़ होती है. थीसिस स्टेटमेंट आपको इसमें जनरेट करनी है लाजमी, और हम पहले सीखेंगे कि थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है. अगर आप इसको हेडिंग को यहाँ पे देख सकें तो व्हाट इज़ थीसिस स्टेटमेंट. तो थीसिस स्टेटमेंट इज़ द मेन आइडिया ऑफ योर एसे एंड इंक्लूड्स योर स्टैंस. मतलब जो आपका ओपिनियन होगा आप उसको जनरेट करेंगे. जब आप अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिख रहे होते हैं तो आप उसमें नोट करते हैं कि जी मेरे इंट्रोडक्शन में पहला पॉइंट क्या है जिसको देख के जो भी रीडर होगा, पढ़ने वाला होगा, वो उसको भाप सके, उसको जज कर सके इस राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू पॉजिटिव साइड की तरफ है या नेगेटिव साइड की तरफ है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कहें कि बच्चों को पनिश करना चाहिए स्कूल्स में, आप अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, तो फिर आप जो इंट्रोडक्शन में एक राय जनरेट करेंगे कि आई डिसएग्री विद योर ओपिनियन दैट चिल्ड्रन शुड नॉट बी पनिश्ड बिकॉज इट विल डिस्करेज देयर पर्सनालिटी. ठीक है, मतलब इससे अंदाज़ा हो सकता है कि आप किस तरफ अपना रुझान रखते हैं राइटिंग में. इट मीन्स जो थीसिस स्टेटमेंट हुआ वो आपकी राय हुई कि आप किस तरफ अपनी राय को लेके जाना चाहते हैं. जो रीडर होगा ही और शी कैन आइडेंटिफाई कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू किस तरफ है, आपकी एक्चुअल राय किस तरफ है, आप किस तरफ सपोर्ट कर रहे हैं, किस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं. इसके बाद है जो नेक्स्ट पॉइंट है, अ गुड थीसिस स्टेटमेंट विल डायरेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ योर एसे एंड विल अलाउ टू रीडर टू अंडरस्टैंड द ideas to be discussed within your paper. Means जब आप as I explained earlier कि जब आप थीसिस स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो इट मीन्स ये आपकी काइंड ऑफ डायरेक्शन है कि आप इस पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट कर रहे हैं. तो रीडर है वो आपके इंट्रोडक्टरी लाइन में ही पकड़ लेगा कि हाँ इस राइटर का पूरा ऐसे इस मौजू पे है कि वो बच्चों को पनिश नहीं करना चाहिए, उसका सपोर्ट इस आर्ग्यूमेंट की तरफ है. इसी तरह अ थीसिस स्टेटमेंट is usually stated in the opening paragraphs of a paper, most often in the last sentences of the introduction. मतलब पहले इसको हम सीखेंगे कि जी हम स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं, आर्गुमेंटेटिव ऐसे का स्ट्रक्चर क्या होता है. तो हम चलते हैं आर्गुमेंटेटिव के स्ट्रक्चर की तरफ. आई होप यू अंडरस्टैंड. आपको यहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट समझ आई होगी. थीसिस स्टेटमेंट मीन्स योर स्टैंस, योर ओपिनियन. आर्गुमेंटेटिव ऐसे का जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मेट है, वो भी आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है. इट इज़ 4
पैराग्राफ्स ऐसे, ये 4 पैराग्राफ्स का ऐसे होता है, जिसमें सबसे पहला पैराग्राफ कंसिडर किया जाता है इंट्रोडक्शन का। उसके बाद जो दूसरा पैराग्राफ कंसिडर किया जाता है, दूसरा और तीसरा, दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ बॉडी पैराग्राफ्स। उसमें बॉडी पैराग्राफ्स में हम क्या कहते हैं, डिटेल्स देते हैं। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को डिफेंड कर रहे हैं, अपने आर्ग्यूमेंट को डिफेंड कर रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग रिलायबल है, आप कहेंगे बिल्कुल रिलायबल है ये, तो आप इसको जस्टिफाई करेंगे कि जी आपको ब्रांड्स की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आजकल ब्रांड्स हैं अननोन। अगर आप अननोन ब्रांड्स की तरफ जाते हैं तो इट मीन्स कि यू आर गोइंग फॉर स्कैम्स। तो बेहतर ये है कि आप ऐसे ऐसी सिलेक्शन करें जिसमें आपको प्रॉब्लम्स ना हो। आप ब्रांडेड आइटम्स को करें, उनके ऑफिसेज ग्राउंड पे मौजूद हैं, आप जाके उनको चेंज करा सकते हैं अगर प्रोडक्ट गलत आ जाती है। इट मीन्स आई एम डिफेंडिंग माई आर्ग्यूमेंट। फिर अगर आप अपोज कर रहे हैं कोई अगर आप कहते हैं जी लोग क्यों अपोज करते हैं, आप बोलेंगे लोग इसलिए अपोज करते हैं शायद वो स्कैम से डरते हैं। तो ये अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी हम कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने फाइनली अपने उस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करना है कि हम जिस जिस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है। ओके, इसके बाद आता है कंक्लूजन, जो लास्ट पैराग्राफ है। फर्स्ट पैराग्राफ इज ऑलवेज इंट्रोडक्शन, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ इज बॉडी, एंड द लास्ट पैराग्राफ इज ऑलवेज कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रीजनरेट करेंगे। जी, मीन्स आई स्टिल अग्री एज आई डिस्कस्ड अबव कि ये चीज़ लाजमी होनी चाहिए, ऐसा लाजमी होना चाहिए। ऑनलाइन शॉपिंग इज़ अ यूज़फुल एक्टिविटी जो ऊपर मेंशन हुई है, और इसमें कोई नुकसान नहीं। इट मीन्स अगेन आप उसको इंडोर्स करते हैं, जो बात आपने ऊपर की डिस्कशन की, इन द एंड आप उसको फाइनली आप उसको जाके इंडोर्स कर रहे थे कि जी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था और मैं इस पॉइंट पर राइट हूँ। ओके, अच्छा, इंट्रोडक्शन जब हम देखते हैं तो मैं आपको अभी कुछ डेमो पेपर दिखाता हूँ। इसमें देखें एडिशनल टिप्स क्या होती है। नॉर्मली यू आर नॉट राइटिंग फॉर नॉवल, सो यूज़ सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज। सिंपल डायरेक्ट लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कि बहुत नॉर्मल वर्ड्स यूज़ करें। सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज से मुराद है कि आप नरेटिव राइटिंग नहीं कर रहे, कि आप अपने ख़यालात को इज़हार करना शुरू हो जाएं, जो आपकी इमेजिनेशन से। ऐसा नहीं है, आप फैक्ट्स पे बात कर रहे होते हैं, आप आर्ग्यू कर रहे होते हैं, आप जस्टिफाई कर रहे होते हैं ना अपने पॉइंट्स को। इसी तरह योर आर्ग्यूमेंट्स मस्ट बी ईजी टू अंडरस्टैंड, बिल्कुल अंडरस्टैंड होना चाहिए सामने वाला। आप उसको प्रूव कर रहे हैं कि जी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन एनी टर्म्स और प्रोफेशनल जार्गन्स। जार्गन्स नॉर्मली होते हैं सम टेक्निकल वर्ड्स। जार्गन्स हम कहते हैं ऐसे वर्ड्स, जैसे डॉक्टर है, तो डॉक्टर जब आपको कोई मेडिसिन देता है या कोई चीज़ बताता है या आपको इलाज बताता है, बीमारी का बताता है, तो वो मेडिकल टर्म में बता रहा होता है कि जी आपको ये बीमारी है। सो यू आस्क सर कि इसको इजी वर्ड्स में बताएं, तो वो हमें इजी वर्ड्स में फिर कोई आसान से वर्ड बताता है जो नॉन प्रोफेशनल वर्ड होता है, जो उसकी फील्ड का नहीं। सो जार्गन मीन्स प्रोफेशनल वर्ड्स। जैसे मेडिकल टर्म के वर्ड यूज़ कर रहे हैं, अगर आप बिज़नेस स्टूडेंट है तो आप बिज़नेस टर्म्स के वर्ड यूज़ करेंगे, लेकिन इतने ज़्यादा जार्गन्स हम यूज़ नहीं करते। ऐसे जार्गन्स यूज़ करें, ऐसे वर्ड्स यूज़ करें प्रोफेशनली, जो सामने वाला रीडर समझ सके। अब हमें स्टिक टू स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर पे होना चाहिए। गेट रिड ऑफ एनीथिंग दैट डज़ नॉट डेवलप योर आर्ग्यूमेंट। उन चीज़ों को अवॉइड करें। अगर आपके पास 10 आर्ग्यूमेंट है तो 10 के 10 को एक्सप्लेन ना करें, आप उसमें से 2 आर्ग्यूमेंट को फोकस करके एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि वो फिर बहस ज़्यादा लंबी होती जाएगी और जो एक्चुअल पॉइंट है आप उससे पीछे हट जाएंगे। नेक्स्ट है, जस्ट टू बी सेफ गिव योर ड्राफ्ट टू अ फ्रेंड एंड आस्क एवरीथिंग इज़ क्लियर। जिस तरह आप अभी चेक कराते हैं किसी को, सीनियर को दिखा दें कि ये देखें मेरा स्ट्रक्चर ठीक चल रहा है, वैसे ठीक है, ये ड्राफ्ट बेहतर है। सो दैट्स अ लैंग्वेज यू हैव टू फॉलो इन द स्ट्रक्चर। अब हम सिंपल ऐसे देखते हैं, हमारे पास एक ऐसे है, बिग सैलरी इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट देन जॉब सेटिस्फैक्शन। डू यू एग्री और डिसएग्री? तो आप कहेंगे इट्स ऑफन आर्ग्यूड दैट। आप इसमें अगर नोट करें तो इसमें जो राइटर है उसने 4 पैराग्राफ्स को मेंशन किया है। पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन है, दूसरे में उसने डिटेल्स दी हैं, दूसरा और तीसरा जो कि डिटेल होता है, लास्ट में कंक्लूजन है। टॉपिक एज बिग सैलरी इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन जॉब सेटिस्फैक्शन। अब इसने लिखा इट इज़ ऑफन आर्ग्यूड दैट इट इज़ मोर एडवांटेजियस टू चूज़ अ
जॉब विद अ ह्यूज वेज। अब नॉर्मली बेहतर ये होता है कि आप ऐसे में जब आप लिखें तो आप उसकी बेस पकड़ें कि उस टॉपिक की बेस क्या है। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं इस टॉपिक की जो बेस है, बिग सैलरी इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट देन जॉब सेटिस्फैक्शन। मतलब यहाँ पे जॉब से सेटिस्फैक्शन या सैलरी को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ओके, ये जॉब के बारे में बात हो रही है, लेकिन ये जॉब आपका मेन टारगेट है कि उसमें जॉब में सैलरी इम्पॉर्टेंट है या सेटिस्फैक्शन इम्पॉर्टेंट है। तो आप पहले जो 1 or 2 लाइंस एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जॉब क्या चीज़ होती है और उसका पर्पस क्या है, तो आपने उसके बाद अपनी फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है, इवन इफ़ डज़ नॉट अपील टू यू ऑल, ये इसने इंट्रोडक्शन दे दिया, काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन है ये, इसने अपना पहला पॉइंट ऑफ व्यू दिया। उसके बाद यहाँ उसने अपनी थीसिस स्टेटमेंट दे दी। तो ये थीसिस स्टेटमेंट जो बन रही है, ये हमारे पास क्या बन रही है, आई कंप्लीटली डिसएग्री विद दिस ओपिनियन एंड थिंक दैट जॉब सेटिस्फैक्शन इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन सैलरी। इट मीन्स इस थीसिस स्टेटमेंट में आपको समझ आ गई होगी कि राइटर पूरे ऐसे में किस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करेगा। ठीक है, मतलब वो पूरे आर्टिकल में या पूरे जो आपका ड्राफ्ट है उसमें वो जॉब सेटिस्फैक्शन को फोकस करेगा कि जी जॉब सेटिस्फैक्शन, आई कंप्लीट डिसएग्री विद दिस ओपिनियन एंड थिंक दैट जॉब सेटिस्फैक्शन इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। मतलब वो कह रहा है कि जॉब सेटिस्फैक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई बिलीव दैट जॉब सेटिस्फैक्शन गिव्स पीपल अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। मीन्स अब यहाँ से वो जस्टिफाई करना शुरू हुआ दैट। फिर उसके बाद उसने हल्का फुल्का टच दिया कि जी इवन इफ समवन इज़ अर्निंग अ हाई सैलरी बट फील्स टेंस्ड एंड कॉम्प्रोमाइज विद दिस। अब उसने हल्का सा एक ऑप्शन दिया कि जी कुछ लोग जो सैलरी वगैरह अच्छी लेते हैं लेकिन वो टेंस रहते हैं ना थोड़ा सा, वाइल परसुइंग वंस इंटरेस्ट विल ऑलवेज ब्रिंग प्लेजर। ओके, अब इसने अगेन सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अगर आप इसको पढ़ते जाएंगे तो आपको इसमें सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट ज़्यादा मिल रहे होंगे, लेकिन आपने ऐसे में लाजमी 2 चीज़ें फोकस करनी है। जब आप अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करें, डेफिनेटली आपको अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करना है, जस्टिफाई भी करना है, लेकिन एग्जाम्पल आपने लाजमी देनी है एसेज में। आप एग्जाम्पल्स लाजमी देंगे अपने। अगर आप नोट करें जो जस्ट चेकआउट कि 4 एग्जाम्पल, और यहाँ पे इसने दूसरे पैराग्राफ में लिखा है 4 इंस्टेंस। मतलब आप अगर 2 बॉडी पैराग्राफ्स बना रहे हैं तो आपने इसमें लाजमी एग्जाम्पल्स देनी है, लाजमी एग्जाम्पल्स देनी है। जब आप डिटेल्स दे रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं, तो एग्जाम्पलीफाई भी करेंगे। मीन्स जस्टिफाई भी करेंगे, एग्जाम्पलीफाई भी करेंगे। ये दोनों चीज़ों को आपने ओके एक्सप्लेन करना होता है, इनको डिटेल्स देनी होती हैं। सो कोशिश करेंगे हम, जो पहला वर्ड होगा, कोशिश हमारी ये होगी कोहेसिव डिवाइसेस यूज़ करें, काइंड ऑफ लिंकिंग वर्ड्स या लिंकर्स या कोहेसिव डिवाइसेस हैं वो लाजमी यूज़ करें। हम इंशाल्लाह कोहेसिव डिवाइसेस के बारे में एक वीडियो बनाएंगे और जिसमें इसमें आपको मैं लिंक दे दूंगा ताकि आप उसको भी स्टडी कर सकें कि कोहेसिव डिवाइसेस क्या होती हैं, क्यों यूज़ करते हैं। ओवरऑल दिस इज़ अ नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ एन एसे, आर्गुमेंटेटिव एसे। आपने लाजमी क्या करना है, आपने थीसिस स्टेटमेंट को लाजमी शो करना है। फर्स्ट लाइन आपकी हमेशा इंट्रोडक्टरी लाइंस काउंट होती हैं जिसमें आप स्टेटमेंट शो कर रहे होते हैं कि टॉपिक की बेस क्या है, आप उसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर आप कह रहे हैं द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द फ्यूल प्राइसेस टू कंट्रोल पोल्यूशन, तो इट मीन्स द टॉपिक बेस इज़ पोल्यूशन। तो पहले पोल्यूशन को डिफाइन करेंगे, फिर इसके बाद अपनी सपोर्टिंग स्टेटमेंट को शो करेंगे जो थीसिस स्टेटमेंट कहलाती है कि आप किस तरफ सपोर्ट कर रहे हैं उसको। अब अगर आप देखते हैं, अब लास्ट में जो कंक्लूजन है, अगर आप कंक्लूजन पढ़ें तो इसमें आपको नज़र आएगा, टू कंक्लूड आई स्ट्रांगली बिलीव दैट जॉब सेटिस्फेक्शन इज़ मोर बेनिफिशियल दैन हाई सैलरी बिकॉज इट मेक्स पीपल हैप्पी एंड मोटिवेटेड। मीन अगेन जो सबसे ऊपर इंट्रोडक्शन में दिया गया, लास्ट कंक्लूजन में उस चीज़ को रिपीट नहीं किया लेकिन उस चीज़ को इंडोर्स किया गया कि मैं सारी चीज़ें जो ऊपर मैंने डिस्कस की हैं उसके बावजूद मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू पे पहुंचा हूँ कि जॉब सेटिस्फेक्शन अच्छी चीज़ है, ये बेहतर है सैलरी, हाई सैलरी से। टू अंडरस्टैंड दिस, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो या कोई चीज़ हो तो आप मैसेज लिख सकते हैं कि इसमें कि ये चीज़ प्रॉब्लम है, ये चीज़ समझ नहीं आई है, तो इंशाल्लाह उसको मज़ीद बेहतर किया जाएगा एंड विल इंशाल्लाह शेयर यू मोर डिटेल्स। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।
Please like, comment, and subscribe, and hit the bell button.